आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले दिनों एक बड़ी घटना जमशेदपुर में घटित हुई थी। घटनाएं तो डेली हो रही है झारखंड प्रदेश में, लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर निकल रहा है। जमशेदपुर जो अब चापड़पुर बन गया है, उस जमशेदपुर में नृशंस तरीके से पुलिस वैन पर बैठे हुए एक निहत्थे युवा को पुलिस वर्दीधारियों के समक्ष जिस तरह से चापड़ से मार करके हत्या की गई और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसका इलाज अभी भी कलकत्ता में चल रहा है। वो जीवन की संघर्ष में वो लगातार संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के लिए। इस बड़ी घटना के बाद पूरे झारखंड प्रदेश में और विशेष करके जमशेदपुर के नागरवासियों में आक्रोश देखा गया। पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो जाए, पुलिस की वर्दी का साख इतना नीचे गिर जाए कि उसके होने को भी ना होना अगर मानने लगा जाए, तो समझ सकते हैं कि इस राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हालात है। आज ये जो परिस्थिति पैदा हुई है एक दिन की नहीं है। 2019 साल में जब से यह झारखंड की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक इन्होंने हमेशा से कानून व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज ही किया है। कानून का संधारण रहे, कानून यहां ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए कभी भी इन्होंने गंभीर प्रयास इस सरकार ने नहीं की है। 2019 के सरकार बनने के बाद ही आप सबको मालूम होगा किस तरह से गोइलकेरा चाईबासा में 7 लोगों की गर्दन काट करके हत्या कर दी गई थी। वहां से सरकार का प्रारंभ हुआ था और उसके बाद लगातार जिस तरह से जिलों का एसपी का पद का बोली लगाया जाने लगा, जिस तरह से थाने की बोली लगाई जाने लगी और खुली छूट पूरी तरह से अवैध कारोबारों को चलाने के लिए दी गई और पुलिस को पूरी तरीके से अवैध वसूली के लिए निर्देशित किया गया और समय समय पर पुलिस को सिर्फ एक बार पैसा लेकर के पदस्थापन नहीं, बाद के क्रम में टॉप अप भी भराया जाने लगा। मैंने कि आप अगर रिचार्ज नहीं करेंगे अपने पद का तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा भी कई एक उदाहरण इस राज्य के पास हमारे पास रहे और धीरे धीरे ग्रेजुअली पुलिस का साख जो है समाज में गिरता चला गया। पुलिस अच्छे कर्मियों का, जो ईमानदार पुलिस अफसर थे, उनका मनोबल गिरता चला गया। ऐसे ईमानदार पुलिस कर्मियों को कहीं ना कहीं साइड लाइन धरा दिया गया, उनको किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं रखा गया और इसका नतीजा यह रहा जमशेदपुर का यह घटना, जो दिखलाता है कि इससे सरकार ने पुलिस को कितने निचले स्तर तक गिरा दिया है। एक पुलिस का वर्दी से, पुलिस का जहन पे नाम आ जाने से लोग जो है क्राइम करने से डरते हैं। 50,000 की भीड़ होती है, वहां सिर्फ एक वर्दीधारी खड़ा रहता है, सब लोग जो है उसके खौफ से, उसके डर से नियम को मानने लगते हैं। अगर वैसे पुलिस के समक्ष हत्या कर दी जाए, हत्या करने के लिए चापड़ चलाया जाए और पुलिस प्रशासन अभी भी अभियुक्तों को पकड़ने में यदि कामयाब ना हो तो राज्य सरकार की विफलता है। और इसी विफलता और आक्रोश के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जमशेदपुर और आदित्यपुर जो हमारा निगम क्षेत्र है, जो क्रमशः जमशेदपुर जिला और सरायकेला जिला के क्षेत्र में पड़ता है, एक दिन के बंद का कॉल हुआ था। कल हम लोगों ने ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी किया और आज स्वतः स्फूर्त बंद को समर्थन जिस प्रकार से उस लोह नगरी में अपने नागरिकों का मिला है, जिस तरह से कंपनियां भी इसमें सहयोग की है, जिस तरह से तमाम प्रतिष्ठान, व्यवसायी से लेकर के ठेला खोमचा वाला भी और हर एक नागरिक ने इसका जो समर्थन किया है, ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए। क्योंकि जमशेदपुर के वासियों ने दिखलाया है अपने प्रतिरोध से कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, एक आम जनता का प्रतिरोध है।
उस जमशेदपुर जिसकी ख्याति लोह नगरी के रूप में है, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ चलने वाली है, वहां हर दिन चापड़ के साथ घटना हो रही है। खुले में नशे के कारोबार चल रहे हैं। सबसे ज्यादा ड्रग्स और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल जमशेदपुर, आदितपुर जैसे क्षेत्रों में होता है। सूखे नशे के जद में पूरा झारखंड प्रदेश है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर नशा मुक्ति के लगे दिखे, लेकिन कोई भी एक भी कार्रवाई, एक भी कोई प्रयास इस दिशा में कि इस नशा के कारोबार को रोका जा सके, ये नहीं हो रहा है। जिस तरह से पंजाब बदनाम हुआ था उड़ता पंजाब बन करके, अब झारखंड भी उसी तरीके से हमारे युवा पूरी तरह से इसके जब्त में है, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। और राज्य सरकार अपने नौनिहालों को पैसा के बदले बर्बाद होने दे रही है। एक बड़ा पैसा अवैध ड्रग्स, नशीले कारोबार से थाना के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री और सरकार के हाथों तक पहुंच रही है, और एक लंबा सिंडिकेट है। और सिर्फ पुलिस महकमे के आला अफसरों को हटा करके, नाखून कटा करके शहीद होने जैसा काम नहीं हो सकता है। आप इसको तब तक, जब तक कि पुलिस का वह इकबाल फिर से बहाल ना हो, तब तक अगर यदि आपकी कार्रवाई सुनिश्चित ना होती है तो यह पूरी तरह से विफलता ही मानी जाएगी। आज की इस ऐतिहासिक बंद के लिए मैं तमाम जमशेदपुर, आदितपुर वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वहां के अपने जिला अध्यक्ष, दोनों जिला अध्यक्ष, अपने सांसद, अपने विधायक, अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारी, आदितपुर के मेयर और अपने जितने भी वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने इस बंदी को लेकर के लोगों के बीच जाने का काम किया है, लोगों का आह्वान किया है, उन सबको धन्यवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। साथ ही साथ सरकार को भी यह आगाह करना चाहता हूं कि असली सत्ता और ताकत जनता के पास होती है। आप वोट के माध्यम से भले ही सरकार बना लिए हो, लेकिन जनता के पास असली ताकत है, और जनता ने अपना प्रतिरोध आज के बंदी के माध्यम से दिखलाया है। इसलिए आप अविलंब जो इसके दोषी हैं उनको पकड़ करके कानून को फिर से स्थापित करने का काम करें, और इसमें सस्ती राजनीति करके और अपने गले की जो कमजोरी है, आपके गले में जो हड्डी है, उसको निकाल करके किसी दूसरे के गले में फंसाने का काम ना करे। इस मामले को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश आपकी सरकार भी कर रही है, और आपके सोशल मीडिया और आपकी जितनी मीडिया चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल्स जितने भी चल रहे हैं, इसको अलग एक रूप देने के लिए, एक अलग विमर्श खड़ा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसको आज औकात दिखाने का और जिसको आईना दिखाने का काम जमशेदपुर वासियों ने और आदितपुर वासियों ने किया है। तो एक राजनीतिक दल के रूप में, सत्ताधारी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन तमाम रणनीतिकारों को भी यह समझना चाहिए कि उनके द्वारा जो गलत नैरेटिव खड़ा करने का जो कोशिश किया गया है, वो नैरेटिव को भी जनता ने पूरी तरह से खारिज किया है। और हम सब अपने डिमांड पे पुनः खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी, कि लॉ एंड ऑर्डर का संधारण हो, ये चापड़ की घटना फिर दोबारा ना हो। अभी फिर से घटनाएं घटित हुई है, जमशेदपुर को शांत किया जाए, जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ यह नशीले दवाओं के कारोबार, नशीले वो चाहे डेंड्राइट का सूखा नशा का कारोबार हो, चाहे फिर अपना जो है ड्रग्स का कारोबार हो, ये सारे अवैध कारोबारों पर अंकुश लगाया जाए, इसको खत्म किया जाए। और साथ ही साथ जिन वर्दीधारियों के समक्ष यह घटना घटित हुई है, उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाए। अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया गया है। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। ना सिर्फ कर्तव्य का निर्वहन करने में उन्होंने कोताही बरती, बल्कि सही समय पर बगल में करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में टीएमएच, टाटा मेन हॉस्पिटल, जहां घटना घटित हुई है, वहां से उसकी दूरी होती है। अगर सही समय पर यदि उस बच्चे को उठा करके यदि टीएमएच इलाज के लिए ले जाया गया होता तो शायद वो भी हमारे बीच में होता। उसमें भी पुलिस ने लापरवाही दिखाई है, उसने भागने का काम किया है। अगर यदि वो सही समय पर एक्ट करती तो वह बच्चा बच सकता था। ऐसे कई एक लापरवाही पूर्ण गंभीर रूप से जो कृत्य है इस सरकार के अधिकारियों ने किया है, और पूरी जिम्मेवारी जो है उस हत्या की
इस राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी मानते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे निर्देशों पर गलत कार्रवाई ना करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करके आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को और झारखंड में कहीं पर भी जो भी घटनाएं हो रही है उसके साथ अपने आप को खड़ा रखते हुए एक विपक्ष के रूप में हमारी जो भूमिका है उसके निर्वहन के लिए तैयार है और यह आंदोलन सड़क से सदन तक चलेगा। फिर एक बार अंत में जमशेदपुर वासियों को, आदित्यपुर वासियों को और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने इस ऐतिहासिक बंद को सफल बनाया है। आपके सफलता से इस राज्य सरकार को पिछले 7 साल में जो राज्य सरकार का अहंकार था, उस अहंकार को पहली बार जनता ने इसको आईना दिखाने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। ये राज्य सरकार अगर इसको यदि पॉजिटिव लेती है तो अपने में सुधार करके झारखंड और झारखंडियों के जीवन के जान माल की रक्षा करेगी, और यदि इसे नेगेटिव में लेती है तो यह और भी ज्यादा क्रूर और अहंकारी होगी। और इस क्रूर शासक से, इस अहंकारी शासन से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और आगे भी हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी। धन्यवाद।